चलने लगा। तीन अवतार हुए। पहले अवतार का नाम सत्योजात सफेद रंग का, दूसरे अवतार का नाम वामदेव लाल रंग का, और तीसरे अवतार का नाम जो पीले वस्त्र वाले हैं उनका नाम तत्पुरुष पुरुष नाम हुआ। चौथा अवतार भगवान का हुआ जिसमें शिव नाम पड़ा, और समुद्र में जब तपस्या ब्रह्मा ने की है तो शिव नाम से भगवान अवतरित हुई भोलेनाथ। उस समय ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ जो बालक के शरीर काले रंग का कुमार था। वो शिव नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसका मुकुट भी काला था, चंदन भी काले रंग का था। उसे अघोर भी कहते हैं। चौथा अवतार अघोर अवतार कहलाता है। तो पहला हुआ सत्योजात, दूसरा वामदेव, तीसरा पुरुष और चौथा अघोर अवतार। फिर अघोर अवतार के बाद ब्रह्मा ने एक और कल्प हुआ जो विश्व रूप नाम का कल्प कहलाया। विश्व रूप कल्प में माता सरस्वती प्रकट हुई तथा सरस्वती प्रकट हुई और उस समय महान सिंहनाद करने वाली सरस्वती थी। उन्होंने परमेश्वर भगवान ईशान उनसे पैदा हुए। मतलब भोलेनाथ का जो पांचवा अवतार हुआ उसका नाम पड़ा ईशान। उस समय उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकीला उज्ज्वल था और वह जन्मा प्रभु ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। उस विभु ईशान ने सन्मार्ग का उपदेश दिया। चार सुंदर बालकों की कल्पना की ब्रह्मा ने। चार पुत्र उत्पन्न हुए। चार शिशु थे, जटी, मुंडी, शिखंडी, अर्धमुंड। यानी प्रत्येक कल्प में भोलेनाथ के अवतार के साथ चार चार पुत्र उत्पन्न हुए। क्योंकि 5 मुख की कल्पना की जाती है तो 5 बालक ब्रह्मा के हर कल्प में हुए हैं। ये पांचवा जो है ईशान नाम का अवतार हुआ। इन पांचों को मिलाकर के 5 मूर्ति भगवान की कही जाती है। 5 मूर्तियों के नाम ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म है, जिनमें सबसे पहला ईशान कहा जाता है। उसके बाद क्षेत्रों के भोक्ता शिव जी का दूसरा रूप पुरुष तत्पुरुष कहा जाता है। ईशान, तत्पुरुष और तीसरा अवतार तीसरी मूर्ति का नाम घोर, चौथे का वामदेव और फिर उसके बाद ब्रह्म नाम की मूर्ति कही जाती है। अब शिव की 8 मूर्तियों का वर्णन करते हैं। और शिव में अर्धनारी नर रूप का संस्कार से वर्णन आगे है। उसे सुनते हैं, श्रवण करते हैं। जो संसार में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले, सुख देने वाले जगत के परमेश्वर भगवान भोलेनाथ की 8 मूर्तियों का स्वरूप यही है जो कल्याणकारी और सुखदायक है। जैसे सूत्र में मणियां पिरोई जाती है, उसी प्रकार विश्व सारा संसार 8 मूर्तियों में व्याप्त होकर के स्थित है। भगवान की 8 मूर्तियों के नाम हैं, जिसमें पिछले 5 नामों में ईशान नाम इन 8 मूर्तियों में भी कामन है। और ईशान के अलावा एक नाम है महादेव। भोलेनाथ ने जब युद्ध किया था त्रिपुरासुर से, तब देवताओं से कहा था कि आप पशु रूप की कल्पना करिए, आप पशु भाव में आ जाइए और मैं पशुओं का स्वामी पशुपति कहलाऊंगा। तो 8 मूर्तियों में एक भगवान की मूर्ति का नाम पशुपति है, एक का नाम ईशान है और एक महादेव। ये 3 नाम बहुत प्रचलित है। चौथा नाम भगवान का भीम भी है और भगवान उग्र रूप में भयंकर घोर रूप में है, इसलिए भगवान का नाम उग्र भी है। ब्रह्मा की ललाट से पैदा होने के कारण और रुद्र या
रोगनाशक होने के कारण उनका नाम रुद्र भी है। और संसार और भगवान एक हैं, यानी संसार के रूप में व्यापक विस्तारित हैं। इसलिए संसार और शिव दोनों का पर्यायवाची भव शब्द है। भव माने संसार और भव माने भोलेनाथ। तो भव नाम भी भगवान की मूर्ति का है। और इसके अलावा सर्व नाम भगवान की मूर्ति का है। तो 8 नाम हुए, सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 नाम 8 मूर्तियों के हैं। शिव जी के सर्वराज 8 मूर्तियों द्वारा 8 चीजें स्थापित हैं। वो 8 कौन है? 5 तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि 5 चीजें या 5 भूत से संसार बना है। वो 5 हैं, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। यानी 5 स्थान है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 के अलावा 3 और हैं जिन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ माने परमात्मा। और सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य, चंद्रमा, क्षेत्रज्ञ मिलाकर के 5 भूत मिलाकर 8 स्थान 8 मूर्ति भगवान की है। यानी भगवान की एक मूर्ति पृथ्वी है, एक अग्नि है, एक जल है, एक आकाश है, एक वायु है और सूर्य और चंद्रमा तथा क्षेत्रज्ञ। यानी क्षेत्रज्ञ माने भगवान स्वयं। ये 8 जगह भगवान रहते हैं, अधिष्ठित रहते हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है, ऐसा प्रचार है, ऐसा मत है कि कल्याणकर्ता भोलेनाथ का को विश्वंभर भी कहते हैं। विश्वंभर यानी पूरे विश्व का जो भरण पोषण करे वो विश्वंभरात्मक रूप ही सारी सचर प्राणी में, अचर प्राणी में विश्व को जो धारण किए है, ऐसे परमात्मा शिव का सलिलात्मक रूप जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, उस रूप का नाम है भव। यानी भव माने विश्व होता है संसार, और जो संसार का पालन करे उसका नाम है भव। तो भव नाम से भोलेनाथ जाने जाते हैं, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता है, ऐसे स्पंदित होता है। इसके बाद भगवान का एक बहुत उग्र रूप, भयंकर रूप है। तो उग्र भयंकर रूप होने के कारण प्रभु को उग्र भी कहते हैं, सत्पुरुष उग्र। एक नाम है सत्पुरुष, एक नाम है तत्पुरुष। सत्पुरुष नाम उग्र का है। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाश रूप है, जो 8 ये नाम बताए, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश। तो आकाश का जो पोषक है, उसका आकाश की तरह बहुत विशाल जो है, उस विशाल नाम को भीम कहते हैं। यानी आकाश की तरह विशाल होने के कारण भगवान को भीम भी कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है, भूत जातियों का भेदक है। और जो रूप समस्त आत्माओं को अपना अधिष्ठान मानता है, संपूर्ण प्राणियों को अपना स्थान मानता है, संपूर्ण क्षेत्रों में जो निवास करने वाला है और जीवों के संसारिक दुख को जो छेदन करने वाला है, इसलिए जीव नाम पशु का है। और जीवों के दुख छेदन के कारण उनका नाम पशुपति रखा गया। यानी देवताओं को जब कष्ट पड़ा था त्रिपुरासुर से, उस समय उनका नाम पशुपति रखा गया था। तो भगवान का नाम पशुपति भी है, भीम भी है, उग्र भी है और भव भी है। इसके बाद भगवान का सूर्य के समान प्रकाश देने वाले हैं, इसलिए सूर्य का पर्यायवाची ईशान नाम भगवान का है। और द्यूलोक में भ्रमण करते हैं, जो उनकी अमृतमयी रश्मियां हैं, उसके कारण चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है। इस कारण शिव का वह रूप महादेव नाम से भी जाना जाता है। आत्मा और परमात्मा शिव का 8वां रूप है। और इसलिए ये मूर्ति 8वीं मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापक है। इसलिए सारा संसार शिव में
भगवान भोलेनाथ से व्याप्त है, शिवमय है सारा संसार। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से शाखाएं फलती हैं, उसी प्रकार शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप पूरा संसार पुष्ट हो जाता है। जैसे इस लोक में संसार में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देख करके पिता प्रसन्न होता है, उसी तरह विश्व को हर्षित देख करके भोलेनाथ को आनंद होता है जब संसार सुखी होता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो भोलेनाथ कष्ट महसूस करते हैं। निसंदेह मानो अष्टमूर्ति भोलेनाथ ही अनिष्ट करते हैं। सनत कुमार जी इस प्रकार भगवान भोलेनाथ अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा सारे संसार को विराजमान करते हैं। अतः पूर्ण भक्ति भाव से परम कारण रुद्र का भजन करो। भगवान भोलेनाथ का एक नाम रुद्र है जो सारे संसार का रोग दुख दूर करता है। श्री सनत कुमार भोलेनाथ के अनुपम अर्धनारी स्वरूप का वर्णन सुनो, जो ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला रूप है। सृष्टि के प्रारंभ में, संसार बनने की शुरुआत में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची थी, जब संसार बनाया था, सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं बढ़ पा रही थी, यानी प्रजाएं बढ़ नहीं रही थी, संसार बढ़ नहीं रहा था, तो ब्रह्मा व्याकुल हो गए कि जो काम उन्हें मिला है संसार बनाने का वो हो नहीं रहा है। तो दुख से दुखी व्याकुल चिंताकुल ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा की चिंताएं देख करके, उनकी व्याकुलता देख करके, ब्रह्मा का दुख देख करके आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा मैथुनी सृष्टि की रचना करो। आकाशवाणी ने ब्रह्मा को यह आदेश दिया कि अभी तक तुम मन से संसार बना रहे हो। संसार बनाने के लिए दो लोग होने चाहिए, एक स्त्री एक पुरुष। स्त्री जाति और पुरुष जाति इन दोनों का जब विस्तार करोगे तभी संसार बनेगा। इसी स्त्री पुरुष को जोड़ा या मैथुन कहते हैं, मैथुनी सृष्टि कहते हैं। और मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार ब्रह्मा ने किया। फिर परंतु उससे पहले नारियों का कुल, स्त्रियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। ईशान भोलेनाथ का नाम है। भोलेनाथ से विष्णु भगवान प्रकट हुए थे, लेकिन स्त्रियां प्रकट नहीं हुई थी। इसलिए ये विचार हुआ कि ईशान भोलेनाथ से स्त्रियां प्रकट हों। इसलिए पद्मयोनि ब्रह्मा ने, पद्मयोनि माने कमल से पैदा हुए ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि रचने में जब समर्थ नहीं हुए, तब उन्होंने विचार किया कि भोलेनाथ की कृपा हो जाए, और भोलेनाथ की कृपा बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती है। तब ब्रह्मा ने तपस्या की। उस तपस्या से पराशक्ति शिवा सहित भगवान भोलेनाथ का हृदय में ध्यान किया। ध्यान करके घोर तपस्या की। इसके बाद तप के तपस्या के कारण तपस्या में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तब कष्ट को हरने वाले, कष्ट दुख को दूर करने वाले भोलेनाथ ने पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा से मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी ईश्वर के रूप में आधा नर आधा नारी का स्वरूप, इस तरह से ब्रह्मा के पास प्रकट हुए भोलेनाथ, जिसमें आधा नारी का रूप था, आधा पुरुष का। उन देवादिदेव भोलेनाथ को पराशक्ति शिवा के साथ आया देख करके ब्रह्मा ने दंड की बात लेट करके प्रणाम किया है। भूमि पर लेट कर ब्रह्मा ने प्रणाम किया अर्धनारीश्वर का, और ब्रह्मा ने स्तुति की हाथ जोड़ करके। तब विश्वकर्ता भोलेनाथ प्रसन्न होकर के बोले। भोलेनाथ ने कहा, हे बेटा, मेरे प्यारे पुत्र पितामह ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ, तुम्हारी इच्छाएं मालूम हो गई हैं। तुमने जो घोर तपस्या की है उससे तुम संसार बनाना चाहते हो। तुम्हें
तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ऐसे स्वभाव से मीठे और परम पवित्र अभीष्ट को पूरा करने वाले भोलेनाथ के उदार वचन से अपने शरीर के भाग से भोलेनाथ ने ही अपने शरीर के आधे भाग से शिवा देवी को अलग कर दिया और तब शिव से अलग होकर के शिवा देवी प्रकट हुई। यानी पहले एक ही शरीर में आधा स्त्री आधा पुरुष थे, फिर उस आधे शरीर को अलग किया तो पुरुष रूप अलग हो गया, स्त्री रूप अलग हो गया। उन परमाशक्ति को देख करके ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके प्रार्थना करने लगी। ब्रह्मा ने कहा, हे सृष्टि के प्रारंभ में हे शिवी, तुम्हारे पति देव मतलब शक्ति की पूजा की ब्रह्मा ने पार्वती की या शिवा की, तुम्हारी शिवा नाम रखा। तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा भोलेनाथ ने मेरी सृष्टि की थी। यानी भोलेनाथ के द्वारा सबसे पहले ब्रह्मा का जन्म हुआ और फिर ब्रह्मा द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की। इसलिए शिवी तब मैंने देवता आदि अनेक प्रजाओं की मानसिक सृष्टि ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा ने अनेक देवताओं का निर्माण किया। उसके बाद संपूर्ण प्रजाओं को अपने मन से बनाया ब्रह्मा ने, परंतु बार बार रचना करने पर भी जब संसार की बढ़ोतरी नहीं हुई तब भोलेनाथ ने स्त्री पुरुष के रूप में स्त्री पुरुष के जोड़े भाव को देख करके उससे सृष्टि का निर्माण करके सारी प्रजाओं की वृद्धि करना, ऐसा ब्रह्मा ने सोचा। किंतु अभी तक ब्रह्मा से अक्षय नारी कुल का प्रकार प्राकट्य नहीं हुआ था। ब्रह्मा ने नारी जाति को प्रकट नहीं किया था। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना ब्रह्मा की शक्ति के बाहर था। क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान भोलेनाथ है। माता शिवा ही सारी शक्तियों का, स्त्री शक्तियों का उद्गम स्थान है। तो शिवा से स्त्री जाति हुई और ब्रह्मा से पुरुष जाति हुई। इसलिए अखिलेश्वरी परमा शक्ति शिवा से प्रार्थना की ब्रह्मा ने कि शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे नारी कुल स्त्री जाति की रचना करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव की प्रिय शिवा तुम्ही जब संसार की उत्पत्ति का कारण हो। ऐसा समझो वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वरदान चाहता हूँ। जगत माता कृपा करो, मुझे वो वरदान दो। तुम्हारे चरणों में नमस्कार है। सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए सर्वसमर्थ रूप से ब्रह्मा के बेटे दक्ष हैं। दक्ष की पुत्री हो जाओ। शिवा से कहा कि आप दक्ष के घर में दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लो, दक्ष की पुत्री बन जाओ। ब्रह्मा द्वारा ऐसा कहे जाने पर, ऐसे मांग किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु कह दिया कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी और उस शक्ति से ब्रह्मा ने सुतराम जगत जननी जगतमयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपने भावों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभाव वाली एक शक्ति की रचना की। शिवा ने अपने भावों से एक शक्ति की रचना की, ब्रह्मा ने अपने भावों से रुद्रों की रचना की थी। वैसे भवानी शिवा ने अपनी भावों के मध्य भाग से प्रभाव वाली एक शक्ति की रचना की। शक्ति को देख करके भगवान भोलेनाथ जो लीलाकारी कष्टहारी कृपा के सागर है, उन्होंने जगदम्बिका से कहा, भोलेनाथ ने जगदम्बा से कहा, हे जगदम्बिके शिवी। शिव जी ने कहा, देवी
परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः तुम ब्रह्मा पर प्रसन्न हो जाओ और ब्रह्मा का मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार वो शिवा ही दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई और भोलेनाथ के शरीर में प्रविष्ट होकर के भगवान भोलेनाथ भी अंतर्ध्यान हुए। तभी से इस संसार में स्त्री भाव की कल्पना हुई और स्त्री भाव से संसार चल पड़ा। इससे ब्रह्मा को महान आनंद हुआ। इस प्रकार शिव जी के महान अनुपम अर्धनारी नरार्ध रूप का वर्णन हुआ। सत्पुरुषों के लिए ये वर्णन मंगलदायक है। इसके बाद वाराय कल्प का 7वां मनवंतर इस समय चल रहा है। वाराय कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर भोलेनाथ का एक नाम कल्पेश्वर है, जो वाराय कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो ब्रह्मा के प्रपौत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। कल्पेश्वर जो है वो वैवस्वत मनु के बेटे हैं। तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में एक चतुर्युगी होती है और चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, जिसमें तीसरा युग द्वापर युग होता है। द्वापर युग में संसार पर कृपा करने के लिए, ब्राह्मणों का हित करने के लिए भोलेनाथ प्रकट होंगे। और भोलेनाथ ने कहा कि मैं द्वापर में प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार पहली चतुर्युगी में प्रथम, दूसरी द्वापर में प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर में, पहली चतुर्युगी के पहला द्वापर, जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, भगवान व्यास का रूप विष्णु भगवान लेंगे। विष्णु भगवान व्यास बनकर जब पृथ्वी में आएंगे, तब उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हित के लिए कलयुग के अंत में शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि प्रकट होंगे। ये श्वेत महामुनि भगवान भोलेनाथ का स्वरूप होंगे। भगवान भोलेनाथ श्वेत मुनि बनकर आएंगे कलयुग में। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर पर छागल नामक पर्वत पर शिखाधारी 4 शिष्य होंगे भोलेनाथ के, और ये 4 शिष्यों के नाम होंगे श्वेत नाम के ऋषि होंगे जो भोलेनाथ का अवतार है। और फिर उनके 4 शिष्य होंगे, श्वेत और श्वेत शिखा, श्वेत अश्वमान घोड़ा और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग का आश्रय लेकर के ध्यान योग का आश्रय लेकर के भोलेनाथ के नगर काशी में जाएंगे। वहाँ अविनाशी तत्व को जान करके भोलेनाथ के भक्त हो जाएंगे तथा जन्म, जरा, मृत्यु, ये 3 ही संसार में होते हैं, जन्म, जरा और मृत्यु। पहले बचपन, फिर बुढ़ापा, जरा और मृत्यु, ये तीनों नहीं होंगे उनमें। वो जो 4 शिष्य होंगे और जो भोलेनाथ होंगे, उनमें जन्म, जरा, मृत्यु की बात नहीं होगी। और वो परब्रह्म परमात्मा की समाधि में लीन रहेंगे। बेटा ब्रह्मा उस समय जो मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म करते हुए कर्म हेतु साधनों द्वारा भोलेनाथ का दर्शन नहीं पा सकेगा, तो वे दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्यव्यास होंगे। पहले द्वापर में श्वेत नामक मुनि होंगे, दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्यव्यास नामक भोलेनाथ का अवतार होगा। और उस समय कलयुग में सुतार नाम से भोलेनाथ प्रसिद्ध होंगे, यानी भोलेनाथ का नाम सुतार होगा। फिर वहाँ भी
दुंदुभी, शत्रु, ऋषिक, कीर्तमान 4 वेदवादी शिष्य होंगे भोलेनाथ के। भोलेनाथ के सुतार रूप से जब भोलेनाथ होंगे तो सुतार के 4 शिष्य होंगे, 4 चेले होंगे। उन चेलों के नाम ऋषिक, कीर्तमान, दुंदुभी और शत्रुघ्न होंगे। चारों चेले ध्यान योग के बल से काशी नगर को जाएंगे और अविनाशी को तत्वता जान करके मुक्त हो जाएंगे। अविनाशी तत्व ब्रह्म तत्व का ज्ञान करके उनके चेले मुक्त हो जाएंगे और फिर उस नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होंगे। यानी भगवान का पहला अवतार प्रेत, दूसरा अवतार सुतार और तीसरा अवतार दमन होगा। भोलेनाथ का तीसरा नाम दमन। फिर उस समय भी विशोक, विशेष, विपाक और पापनाशन नामक 4 बेटे होंगे। दमन के 4 बेटे होंगे, विशेष, विशोक, विपाक और पापनाशन। चतुरानंद ब्रह्मा उस अवतार में भोलेनाथ शिष्यों को साथ लेकर के व्यास की सहायता करेंगे और कलयुग में निवृत्ति मार्ग को, संन्यास मार्ग को भोलेनाथ मजबूत करेंगे। इस तरह से चौथे द्वापर में, 3 द्वापर हो गए, चौथे द्वापर में भोलेनाथ क्या करेंगे? 71 चतुर्युगी होती है। 71 चतुर्युगी में कुछ चतुर्युगियों का वर्णन है, यानी एक कल्प में 71 द्वापर होते हैं। चौथे द्वापर में अंगरा जी व्यास कहलाएंगे। चौथे द्वापर में अंगरा जी व्यास कहलाएंगे और भोलेनाथ का नाम होगा सुहोत्र। सुहोत्र नाम से भोलेनाथ चौथी बार अवतार लेंगे। भोलेनाथ के उस समय 4 महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरत्क्रम होंगे। 5वें अवतार में सविता नाम के जात होंगे। तब भोलेनाथ का नाम होगा कंक। कंक अवतार भोलेनाथ का 5वां अवतार है। फिर तब उनके 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन ये होंगे। सनत कुमार उस समय कंक नामधारी भोलेनाथ सविता नामक व्यास के साथी बनेंगे और संन्यास मार्ग बढ़ाएंगे। फिर 6वें द्वापर में भोलेनाथ व्यास जी जब वेदों का विभाजन करेंगे तब व्यास जी की सहायता के लिए भोलेनाथ प्रकट होंगे और संन्यास मार्ग को बढ़ाएंगे। उस समय भोलेनाथ के शिष्य सुदामा, गिरजा, संजय, विजय होंगे। और 6वां भोलेनाथ का पहला नाम है श्वेत। श्वेत नाम से पहला है। दूसरा अवतार सुहोत्र है, श्वेत सुहोत्र। और तीसरा अवतार सुहोत्र है। तीसरा गुरु के बाद अगला अवतार कंक है और कंक के बाद ये जो अवतार है इसमें नाम है अक्षी। 6वें अवतार में उनका नाम लोकाक्षी है। तो पहला है श्वेत, दूसरा है सुतार। श्वेत, सुतार, सुहोत्र, कंक और लोकाक्षी। और इसी तरह से हर कल्प में व्यास का भी नाम अलग अलग है, हर कल्प में भोलेनाथ के भी नाम अलग अलग हैं। तो 6वें अवतार में भोलेनाथ का नाम लोकाक्षी है। फिर उसमें भी 4 पुत्र हैं। 7वें अवतार में भोलेनाथ का नाम जैगी शब्द है। 7वां नाम है जैगी शब्द। फिर सतक्रतु व्यास है। जैगी शब्द के बाद 8वां अवतार होता है भोलेनाथ का। जब 8वें अवतार में भोलेनाथ का नाथ दधी वाहन होगा।
दधिवाहन नाम से अवतार लेंगे 8वीं बार। उस समय कपिल आसुरी आदि इनके शिष्य योगी होंगे, योगी पुत्र होंगे। हर प्रत्येक अवतार में भोलेनाथ के 4 पुत्र होते हैं। नवी चतुर्युगी में सारस्वत व्यास होंगे जब, तब भोलेनाथ का नवा नाम है ऋषभ देव, ऋषभ नाम है, और ऋषभ नाम से अवतार लेंगे भोलेनाथ। तब उनके गिरीश आदि शिष्य होंगे। फिर ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक होगा और मन को संतोष देने वाला, नाना प्रकार से रक्षा करने वाला भगवान का ऋषभ अवतार होगा। ऋषभ अवतार में उनके भद्रायु नामक राजकुमार होंगे और विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा राजकुमार भद्रायु को छोड़ दिया जाएगा, त्याग दिया जाएगा, और तब भोलेनाथ उस राजकुमार को जीवन प्रदान करेंगे। भद्रायु नामक राजकुमार जो विष पीने से मर जाएगा और मरने के बाद पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, उसे ऋषभ नाम भोलेनाथ। वो जब मरता है, जब विष पीता है, तब उसकी उम्र 16 वर्ष होगी और उस समय ऋषभ ऋषि के रूप में भोलेनाथ उसके घर पधारेंगे और घर पधार करके राजधर्म का उपदेश देंगे। फिर दिव्य कवच संघ और शत्रुओं का विनाश करने वाला एक तलवार या खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भोलेनाथ भस्म लगा करके उस पर 12,000 हाथियों का बल प्रदान करेंगे। ये ऐसा कहकर माता सहित भद्रायु को भले बात आश्वासन देकर उन दोनों द्वारा पूजित ऋषभ नाम के भोलेनाथ स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। जब तब राजा भद्रायु भी रिपुबलों को, शत्रुओं को जीत करके कीर्तिमालिनी के साथ विवाह करेगा। कीर्तिमालिनी और भद्रायु राज्य करेंगे। ऐसा शंकर का ऋषभ नामक नवा अवतार विशेष प्रभावशाली होगा और सत्पुरुषों को गति देने वाला होगा। तो इस तरह से ये 9 अवतार, 5 अवतार पहले बताए गए पहले अध्याय में। अगले अध्याय में ये भोलेनाथ के 9 अवतारों का वर्णन है। फिर 9 अवतारों के बाद फिर भोलेनाथ ने और भी अवतार ग्रहण किए हैं। तो 9, 5, 14 अवतार हो गए, 14 अवतार और ग्रहण किए हैं। वैसे तो बताते हैं कि भोलेनाथ के अनंत अवतार हैं, लेकिन प्रमुख 28 अवतारों का वर्णन है। तो 10वां अवतार भोलेनाथ का होगा हिमालय के रमणीय शिखर में, ब्रह्मतुंग शिखर का नाम होगा। और उनके इसे 10वें अवतार में भी 4 पुत्र होंगे। कहते हैं 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय की शिखर पर निवास करेंगे। वहाँ भी भोलेनाथ के 4 पुत्र होंगे। और 11वें अवतार, 10वें अवतार का नाम अभी नहीं आया इसमें। 11वें अवतार में तीव्रत नामक व्यास होंगे। वहाँ भी भोलेनाथ प्रकट होंगे। वहाँ भी भोलेनाथ के 4 पुत्र होंगे। तो 10वें अवतार, 9 अवतार, 14 अवतारों में तो नाम गिना दिए, लेकिन उसके बाद के अवतारों में भोलेनाथ के नाम का वर्णन नहीं है। केवल गिनती बता रहा है कि 10वां अवतार हुआ है जो त्रिधामा व्यास के समय में हुआ है। 10वें अवतार का नाम नहीं है। 4 पुत्र के नाम दिए गए हैं। 11वें अवतार में, 11वें द्वापर में तीव्रत नामक व्यास है। 10वें में त्रिधामा व्यास है, 11वें में तीव्रत व्यास है, लेकिन भोलेनाथ का नाम नहीं है 11वें में भी। 12वें में व्यास का नाम सत्यजा है और भोलेनाथ का नाम नहीं दिया गया है। हाँ, 12वें में नाम दिया गया है कि 12वें में हेम कंचक में जाकर के 12वें अवतार में भोलेनाथ का नाम है अत्रि। अत्रि नाम से अवतार लेंगे 12वां।
और व्यास की सहायता करेंगे। व्यास की सहायता हर अवतार में करते हैं। फिर 4 पुत्र 12वें अवतार में अत्रि से होंगे। 13वां अवतार उनका होगा। 13वें अवतार में व्यास का नाम नारायण होगा। धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे। और गंधमादन पर्वत पर बाल अखिल आश्रम होगा। बाल अखिल आश्रम में भोलेनाथ का नाम 13वें अवतार में बलि पड़ा। बलि नाम से उत्पन्न हुए। वहां भी भोलेनाथ के 4 बेटे हुए। 14वें अवतार में भोलेनाथ रक्ष नामक व्यास हुए और गौतम नाम से भोलेनाथ हुए। अंगरा के वंश में गौतम नाम का जो अवतार हुआ है वो भोलेनाथ हैं। 15वें अवतार में भोलेनाथ का नाम होगा त्रयारुणी। त्रयारुणी व्यास होंगे। और 15वें अवतार में भोलेनाथ का नाम होगा सरस्वती की उत्तम तट में वेदशिला नाम से अवतार होगा। जितने भी ऋषि हैं वो सब भोलेनाथ के अवतार हैं। जैसे अत्रि ऋषि जाने जाते हैं, अत्रि ऋषि भोलेनाथ के अवतार हैं, 12वें अवतार। फिर बलि तो राजा था, वो भी भोलेनाथ का अवतार है। फिर उसके बाद अंगरा के बेटा गौतम है। अंगरा ऋषि है, गौतम भी ऋषि है अहिल्या के पति। तो गौतम ऋषि नाम से भोलेनाथ ने अवतार लिया है। फिर कलयुग में त्रयारुणी नाम की एक व्यास है और वेदशिला भी ऋषि है। वेदशिला ऋषि नाम से भोलेनाथ ने अवतार लिया है 15वें द्वापर में। फिर 16वें द्वापर में भोलेनाथ ने गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। जो गोकर्ण और गंधकारी की कथा आती है वो गोकर्ण भोलेनाथ का अवतार है। फिर वहाँ भी भोलेनाथ ने के 4 बेटे हुए, काश्यप, पुतना, चवन और बृहस्पति। फिर निर्मल योगी हुए 17वें द्वापर में। भोलेनाथ के 17वें द्वापर के व्यास हैं देवंकृत जय नामक व्यास हैं। 17वें द्वापर में भोलेनाथ का नाम होगा पर्वत पर, महालय पर्वत पर भोलेनाथ गुहवासी नाम से अवतार लेंगे। 17वें अवतार का नाम है गुफावासी। और वामदेव उनके पुत्र होंगे। 17वें अवतार में वामदेव ऋषि भोलेनाथ के पुत्र हैं। 18वें अवतार में 18वां द्वापर जब हुआ तो ऋतंजय नाम के व्यास हैं और शिखंडी पर्वत है। हिमालय के शिखर पर शिखंडी पर्वत सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर भोलेनाथ का नाम शिखंडी हुआ है। तो इस तरह से ये 17वें अवतार में भोलेनाथ का नाम गुफावासी और 18वें अवतार में भोले का नाम शिखंडी हुआ 18वें द्वापर में। फिर उसके बाद हिमालय के शिखर पर 19वें द्वापर में भरद्वाज जो है व्यास बने हैं और भरद्वाज मुनि व्यास हैं। जब उस समय हिमालय शिखर पर भोलेनाथ का नाम माली पड़ा। माली नाम से भोलेनाथ उत्पन्न हुए और माली के सिर पर लंबी लंबी जटाएं रहीं और सागर से गंभीर थे। उनकी भी 4 पुत्र पैदा हुए। एक समय में भोलेनाथ का नाम लोकाक्षी था और 19वें अवतार में इनके पुत्र माली के पुत्र लोकाक्षी हुए। 20वें अवतार में गौतम नाम के व्यास हैं और 20वें अवतार में भोलेनाथ पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर जो देवता मनुष्य और जहाँ चारण रहते हैं तो अट्टहास नाम पड़ा। भोलेनाथ का 20वां नाम है अट्टहास। फिर उसके बाद 21वां नाम आएगा दारू नाम के। 21वें द्वापर में वाचस्रवा नाम के व्यास होंगे। तब दारुक
दारुक नाम पड़ा व्यास इनका। दारुक वन में दारुक नाम भोलेनाथ का पड़ा 21वें बार में। 22वें अवतार में 22वें द्वापर में भोलेनाथ का नाम जब सुषमायण व्यास आए वाराणसीपुरी में लांगली भीम नाम से भोलेनाथ अवतरित हुए। 22वें द्वापर में भोलेनाथ का नाम हुआ लांगली भीम। फिर कलयुग में इंद्र सहित देवता वजह प्रसन्न हुए तो हलायुधारी भोलेनाथ हुए। हलायुध भोलेनाथ ने धारण किया और फिर 4 पुत्र हुए। 23वें द्वापर में तृणबिंदु नाम के व्यास हुए। कलेजर नाम का पर्वत हुआ और भोलेनाथ का नाम पड़ा श्वेत। श्वेत नाम से 23वां अवतार ग्रहण किया भोलेनाथ ने। वहां पर उनके कवि नाम के पुत्र हुए। 24वें अवतार में 24वें बार में 24वें द्वापर में यक्ष नाम के व्यास हुए। तब महायोगी भोलेनाथ का नाम नैमिषा क्षेत्र में नैमिषारण्य में भोलेनाथ प्रकट हुए। उस समय भोलेनाथ का नाम हुआ शूली। त्रिशूल धारण करने के कारण 24वें बार में भोलेनाथ का नाम शूली पड़ा। फिर 25वें द्वापर में व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे। 25वें द्वापर की व्यास का नाम है शक्ति और भोलेनाथ का नाम है तब प्रभावशाली दंडधारी महायोगी के रूप में भोलेनाथ प्रकट हुए और भोलेनाथ का नाम मुंडीश्वर हुआ। 25वें द्वापर में भोलेनाथ का नाम मुंडीश्वर हुआ। फिर 26वें द्वापर में व्यास का नाम पाराशर हुआ और भद्रवट नामक शहर था जहाँ सहिष्णु नाम से भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ का 26वां नाम सहिष्णु है और इनके 4 पुत्र हुए। 27वें द्वापर में जातुकर्ण नाम के व्यास हुए और भोलेनाथ का नाम प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से भोलेनाथ प्रकट हुए। यानी 27वां नाम भोलेनाथ का सोम शर्मा है और 28वां नाम भोलेनाथ का श्री हरि पाराशर के पुत्र के रूप में द्वापायन नाम के कृष्ण द्वैपायन जिन्होंने ये शिव पुराण लिखा है वो 28वें चतुर्युगी में 28वें द्वापर में उत्पन्न हुए। इस समय एक कंठ में 71 चतुर्युगी 71 द्वापर होते हैं, उनमें से 27 द्वापर बीत गए हैं। वर्तमान में 28वां द्वापर चल रहा है। इस 28वें द्वापर में द्वैपायन नाम के व्यास पैदा हुए हैं जिन्होंने शिव पुराण लिखा है और द्वैपायन के समय में ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण अपने 6ठे अंश से 1/6 भाग से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर के श्री कृष्ण का नाम विष्णु का नाम वासुदेव हुआ और उसी समय योग आत्मा द्वैपायन व्यास हैं। संसार को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके भोलेनाथ ब्रह्मचारी प्रकट होंगे और फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देख करके ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया शिव का आश्रय लेकर के भोलेनाथ शमशान की भूमि में पहुंचेंगे और फिर ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की पूर्णमयी गुफा में भोलेनाथ प्रवेश करेंगे। फिर ब्रह्मा से भोलेनाथ ने कहा कि भोलेनाथ का इस 88वें द्वापर में नाम होगा लकुली, यानी व्यास का नाम द्वैपायन और भोलेनाथ का जो 28वां नाम है वो लकुली है। इस प्रकार भोलेनाथ ने काया अवतार द्वारा उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र वो कहलाएगा सुमेर पर्वत की गुफा जहाँ लकुली अवतार होगा भोलेनाथ का,
तब तक संसार में परम विख्यात रहेगा। वो उस अवतार में भी भोलेनाथ की 4 बेटे होंगे। 4 बेटों का नाम गर्गाचार्य का नाम है। गर्गाचार्य ने कृष्ण का नामकरण संस्कार किया है वृंदावन में यानी गोकुल में, और दूसरे उसी के नाम के ऋषि हैं जिनसे विश्वामित्र का जन्म हुआ, और तीसरे पुत्र हैं भोलेनाथ के मित्र, और चौथे पुत्र हैं पौरुष। वे चारों वेदों के जानकार ब्राह्मण होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके ये सभी ब्राह्मण शिवलोक को जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषियों 88,000 सौनक आदि ऋषियों। इस प्रकार परमात्मा भोलेनाथ ने वैवस्वत मनवंतर के 28 द्वापरों में 28 चतुर्युगियों के लिए योगेश्वर अवतार का सम्यक रूप वर्णन किया। 28 व्यास होंगे और 28 व्यास के समय में भोलेनाथ के 28 अवतार क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में भोलेनाथ के योगेश्वर अवतार होंगे। प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ भोलेनाथ के 4 शिष्य या 4 बेटे हुआ करेंगे, जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी। इनके ललाटों पर त्रिपुंड रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी, और ये सभी धर्मपरायण वेद वेदांत की जानकार विद्वान होंगे। सदा बाहर भीतर से शिवलिंग के अर्चन में, भोलेनाथ की पूजा में, लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले उनके शिष्य होंगे, उनके भक्त होंगे, उनके पुत्र होंगे। शिव जी ने भक्ति रख करके योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले सभी जितेंद्रिय होंगे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। 28 भोलेनाथ होंगे तो 28 के 4 बेटे, 4 शिष्य, 28 से 4 का गुणा करो तो 112 आता है। तो इस तरह से 112 28 युग में 112 विद्वान होंगे, जो विद्वान शिष्य योग मार्ग के उपदेशक होंगे। भोलेनाथ के 112 शिष्य, कहीं कहीं शिष्य शब्द लिखा है, कहीं पुत्र भी लिखा है, तो इनमें से कुछ पुत्र होंगे, कुछ शिष्य होंगे, संख्या 112 होगी। इस प्रकार 28 युगों का कृष्ण अवतार से लेकर के सभी अवतारों का लक्षणों के साथ वर्णन किया। फिर श्रुत समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा। उस समय तब कल्प में कृष्ण द्वैपायन 28वें जो 28वां द्वापर चल रहा है इस समय, 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन नाम के व्यास होंगे। ऐसा कह करके भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी पर कृपा करके योगेश्वर अवतारों का 28 अवतारों का वर्णन किया, और फिर देवेश्वर ने उनकी ओर दृष्टिपात करके जब अंतर ध्यान हुए, तब फिर उसके बाद 42 अवतारों का वर्णन हो गया। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में क्रमशः 5 अवतार पहले बताए, फिर उसके बाद 9 अवतार, फिर उसके बाद 28 अवतार। तो 5, 9, 14, 14 और 28 42 अवतारों का वर्णन है भोलेनाथ की। और 42 अवतारों के वर्णन के बाद फिर 43 नंबर का जो अवतार है उसे नंदीश्वर अवतार कहते हैं। यानी भोलेनाथ ने नंदीश्वर के रूप में भी अवतार ग्रहण किया है। भोलेनाथ के अंश से उत्पन्न होकर के पीछे कल्याण को प्राप्त हुए थे नंदीश्वर। वह सारा वृतांत सुनने की इच्छा जाहिर की सनत कुमार से व्यास जी ने। उसे सनत कुमार ने बताया है कि नंदीश्वर क्या बोले। नंदीश्वर से एक बार बोले, सनत कुमार को उपदेश शिव पुराण का सबसे पहले उपदेश भोलेनाथ ने नंदीश्वर को दिया है। नंदीश्वर ने यही उपदेश सनत कुमार को दिया, सनत कुमार ने यही उपदेश व्यास जी को दिया।
और इसी शिव पुराण का उपदेश ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाया है। तो नंदीश्वर ने जो उपदेश जो शिव पुराण सनत कुमार को सुनाया उसकी चर्चा करते हैं। वो नंदीश्वर ने क्या कहा सनत कुमार से। नंदीश्वर ने कहा, जिस प्रकार भोलेनाथ के अंश से जन्म लेकर के नंदीश्वर कल्याण को प्राप्त हुए, नंदीश्वर शिव को प्राप्त हुए, उस प्रसंग का वर्णन नंदीश्वर कर रहे हैं अपने मुख से। उसे सावधानी से सुने। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि, शिलाद के बेटे हैं नंदीश्वर। शिलाद पितरों के आदेश से शिलाद ने सुब्रत, शिलाद जो है ने एक बेटा प्राप्त किया जिसका नाम सुब्रत था। शिलाद ने पितरों के आदेश से सुब्रत नाम का पुत्र प्राप्त किया। पुत्र पाने के लिए तपस्या की और इंद्र भगवान को प्रसन्न किया। तब देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बता करके तपस्या की कि हमें एक पुत्र प्राप्त हो जाए, लेकिन इंद्र ने पुत्र का वरदान नहीं दिया। इंद्र की तपस्या की, इंद्र ने पुत्र का वरदान नहीं दिया। और इंद्र ने कह दिया कि आप भोलेनाथ का की आराधना करो। महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। सबसे पहले शिलाद ने तपस्या की पितरों के आदेश से। पितरों ने कहा शिलाद से कि आप इंद्र की तपस्या करो तो पुत्र मिलेगा। इंद्र की तपस्या की, इंद्र आए, इंद्र ने मना कर दिया कि मैं पुत्र नहीं देता हूँ, पुत्र पाना है तो भोलेनाथ की तपस्या करो। तब शिलाद ने भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ जब प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ प्रकट हुई, प्रसन्न हुई, तब उन्होंने शिलाद को, जो शिलाद तपस्या में निमग्न थे, समाधि में मग्न थे, शिलाद को थपथपा कर जगाया भोलेनाथ ने। जब भोलेनाथ ने शिलाद को जगाया तब शिलाद ने भोलेनाथ की स्तुति की। भगवान शिव के वरदान देने को प्रस्तुत होने पर शिलाद ने कहा, प्रभु मैं आपके समान मृतहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। ऐसा बेटा जो माँ से ना पैदा हो उसे अयोनिज कहते हैं। सारा संसार माँ से पैदा होता है, इसलिए सारा संसार योनिज है। और शिलाद ने कहा मुझे ऐसा, शायद शिलाद की पत्नी ना रही होगी, तो शिलाद ने कहा मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो अयोनिज हो। अयोनिज बेटा मांगा। अयोनिज, और दूसरी शर्त ये रखी कि उसकी मृत्यु ना हो, यानी ऐसा बेटा जो पैदा ना हो और जो मरे न। बेटा हो लेकिन ना तो पैदा हुआ हो और ना मृत्यु हो। अयोनिज माने पैदा होना और मृत्यु रहित, मृत्युहीन, मतलब मरे नहीं, ऐसा बेटा मांगा उसने शिलाद ने। अब ऐसा कौन है जो पैदा ना हो और जो मरे नहीं? ऐसा तो हमें लगता है भगवान भोलेनाथ ही है कि वही ना तो पैदा होते हैं और ना मरते हैं। तो भोलेनाथ ही नंदीश्वर बन करके शिलाद के घर प्रकट। तब शिव जी प्रसन्न होकर के शिलाद मुनि से बोले। शिव जी ने कहा, हे तपस्याधारी ब्राह्मण, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने तथा मुनियों ने, बड़े बड़े देवताओं ने भोलेनाथ का अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा भोलेनाथ की आराधना की थी। इसलिए शिलाद मुनि, यद्यप मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। भोलेनाथ ने शिलाद ऋषि से कहा, मैं सारे जगत का पिता हूँ, लेकिन हमारे पिता कौन बनेंगे? शिलाद मुनि। शिलाद मुनि को अपना पिता स्वीकार कर लिया भोलेनाथ ने कि आप मेरे पिता बनोगे, मैं आपका बेटा बनूंगा।
तपस्या द्वारा भोलेनाथ ने कहा, आपने तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है, मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा। अयोनिज पुत्र मतलब बिना माँ के मैं आपका बेटा होऊंगा, तथा मेरा नाम नंदी होगा। अपना नाम भी बता दिया कि मैं नंदी नाम से आपका बेटा बनूंगा। नंदीश्वर कहते हैं, ऐसा कहकर के भोलेनाथ ने अपने चरणों में गिरे हुए प्रणपात हुई प्रणाम करने वाली शिलाद मुनि के सामने खड़े होकर के शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से, प्रेम दृष्टि से, दया दृष्टि से देखा और उन्हें शिलाद मुनि को आदेश दिया। तुरंत ही उमा सहित वहीं पर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के जाने के बाद महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर के ऋषियों को ये वृतांत सुनाया। जब कुछ समय बीत गया, यज्ञ वेदताओं में श्रेष्ठ नंदेश्वर के पिता शिलाद जी यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। उसी समय शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही शिलाद मुनि के शरीर से, माने वो जब जुताई कर रहे थे उसी समय एक बालक हुआ। उस बालक का नाम नंदी, मतलब जुताई वाले क्षेत्र में, यज्ञ क्षेत्र में नंदी मिला शिलाद ऋषि को। उस समय नंदी के शरीर की प्रभा अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। शिलाद मुनि को प्रशंसा हुई और शिलाद मुनि ने जब बालक नंदी को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली 3 नेत्र थे, नंदी के 4 भुजाएं थी, प्रकाशमान जटा मुकुटधारी नंदी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त था, सर्वथा रुद्र रूप में देखा नंदी को। तब शिलाद ऋषि आनंद विभोर हो गए और शिलाद ऋषि ने उस बालक को ही प्रणाम करते हुए शिलाद ऋषि ने कहा, उनको स्मरण हो आया कि भोलेनाथ ही मेरे पुत्र बनकर आए हैं, ये नंदी है। इसलिए शिलाद ऋषि ने अपने बेटा नंदी को प्रणाम किया। शिलाद ऋषि बोले, क्योंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर के मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को, तुम भोलेनाथ को नमस्कार करता हूँ। तब नंदीश्वर बोले अपने पिता शिलाद से, हे मुनि, तदनंतर जैसे निर्धन को निधि मिल जाए, धनहीन को रुपया मिल जाए, वैसे शिलाद को जो पुत्रहीन थे उन्हें पुत्र मिल जाने से वैसे प्रसन्नता हुई जैसे गरीब को रुपया मिलने से होती है। उसी प्रकार पुत्र की प्राप्ति, नंदी की प्राप्ति से पिता प्रसन्न हुई और पिता ने भोलेनाथ की भली भांति वंदना की। तब नंदी को लेकर के शिलाद मुनि शीघ्र ही अपनी पर्णकुटी में, पर्णशाला में जो पत्तों का मकान था उसको चल दिए। महामुनि जब शिलाद की कुटिया में वह नंदी पहुंच गया, तब नंदी ने अपने उस रूप का परित्याग कर दिया जिस रूप में 3 नेत्र 4 हाथ जटा मुकुट त्रिशूल था, रुद्रवेश था। नंदी ने वो वेश त्याग दिया और अपना वेश बदल लिया। तब नंदी मनुष्य रूप धारण कर लिया। नंदी ने, शिलाद मुनि मनुष्य रूप में थे तो नंदी का रूप भी मनुष्य रूप हो गया, माने बैल का रूप नहीं रहा। तदनंतर सालंकायन नंदन, यानी शिलाद ऋषि के पिता का नाम सालंका था और सालंकायन नाम था। सालंकायन के पुत्र शिलाद थे। उन्होंने
सारे पुत्र के जो जन्म संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार, जन्म संस्कार, छठी पसनी जो सब होते हैं, वो सारे संस्कार सिलाद पिता ने पुत्र नंदी के सारे संस्कार किए। फिर 5वें वर्ष में पिता ने सांगोपांग वेदों का अध्ययन कराया, सारे वेद समझा पढ़ा दिए। वो तो वेदांग थे, पिता वेदों के विद्वान थे, मुनि महात्मा थे। उन्होंने अपने बेटे नंदी को सभी वेद पढ़ा दिए। 5 साल की अवस्था में पूर्ण ज्ञान हो गया, जो अपने MA PhD की डिग्री जिसे कहते हैं, वो सब उसको ज्ञान हो गया। सभी शास्त्र पढ़ा दिए। 7वें वर्ष में शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि, 2 मुनि आए नंदी को देखने के लिए। पिताजी के आश्रम पर 2 मुनि पधारे, मित्र और वरुण। सिलाद मुनि ने उनकी पूरी और भगत स्वागत सत्कार किया। जब वे दोनों महात्मा वरुण और मित्र आनंद पूर्वक आसन पर बैठ गए, तब वो दोनों महात्मा वरुण और मित्र नंदी को बार बार देखते हैं और बार बार देख करके मित्र और वरुण ने कहा, पिता सिलाद को कहा, यद्यप तुम्हारा पुत्र नंदी शास्त्रों को जानने वाला, शास्त्रों के अर्थों वाला विद्वान है, पारगामी विद्वान है, तो भी इसकी आयु बहुत छोटी है, इसकी आयु बहुत थोड़ी है। यानी ये कहा कि ये अब ज़्यादा जिएगा नहीं, 7 साल का हो गया, 8वें साल में मर जाएगा। ऐसा मित्र और वरुण ने सिलाद मुनि से कहा कि ये विद्वान तो है, लेकिन इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। तो एक व्याकुलता, दुख पैदा कर दिया खड़े बैठे। तब कहा, उन्होंने मित्र और वरुण ने कहा कि हमने बहुत तरह से विचार करके देखा है, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से भी कम है, यानी अब 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगा। उन विप्रों के कहने पर सिलाद को ने नंदी को छाती से लिपटा करके दुख से दुखी हो करके फूट फूट कर सिलाद ऋषि रोने लगे कि मेरा बेटा अब बहुत दिन मेरा साथ नहीं देगा। तब पिता और बाबा को मृतक की बात जमीन पर मूर्छित गिरा देखा नंदी ने, और पिता देख करके नंदी जी ने भोलेनाथ का स्मरण किया और प्रसन्नता पूर्वक पिताजी से पूछने लगा, पिताजी आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? अरे भोलेनाथ ने तो पुत्र दिया है, मृत्यु ही पहले बता दिया कि मृत्यु रहित पुत्र है, अमर पुत्र प्रदान किया है, नंदी की मृत्यु नहीं होनी है। वो पहले ही वरदान में अमरता है, लेकिन इन्होंने डर पैदा कर दिया मित्र और वरुण ने। पिताजी आपको कौन सा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है, आप रो रहे हैं, आपको वह दुख कहाँ से मिला है, मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने बेटे से कहा, नंदी से कहा, तुम्हारे अल्पायु के कारण, तुम्हारी कम उम्र बचने के कारण मैं दुख से अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम्हें बताओ, मैं इस कष्ट को, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं किसकी शरण जाऊँ? बेटा बोला, पिताजी आपके सामने मैं शपथ करता हूँ और ये बिल्कुल सत्य बात कहता हूँ कि चाहे देवता, दानव, यमराज, काल कोई भी आ जाए, वे सब के सब मारना चाहे तो भी मुझे नहीं मार सकेंगे। बालकाल में मेरी मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुखी मत होइए। नंदी ने आश्वासन दे दिया कि पिताजी आपके सामने, आपके जीते मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि पिता को कष्ट इसी बात का होता है कि उसके सामने बेटा
न मरी। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लल्ला, तुमने ऐसा कौन सा तपस्या किया है, अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान है, कौन सा योग है, ऐश्वर्य प्राप्त है, जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे। बेटे ने कहा, पिताजी, मैं ना तो तपस्या से ही मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। यानी इस अध्याय में ये बताया गया कि भगवान भोलेनाथ का भजन मृत्यु को भी जीत लेता है, रोग को भी जीत लेता है, और जो अल्पायु में, छोटी आयु में जो अल्प होती है वो अल्प टल जाती है। यानी महामृत्युंजय भोलेनाथ हैं, ऐसा बेटे ने बताया। बेटे ने कहा, मैं भोलेनाथ के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा, तपस्या और विद्या की जरूरत नहीं है। नंदी कहते हैं, ऐसा कह करके पिता को नंदी ने प्रणाम किया और फिर पिता की परिक्रमा करके नंदी ने जंगल का रास्ता अपनाया। जंगल चला गया नंदी और जंगल में जाकर के भगवान भोलेनाथ का भजन करने लगा। नंदकेश्वर कहते हैं, जंगल में जाकर के एकांत स्थान में आसन लगाया नंदी ने और उत्तम बुद्धि का सहारा लेकर के नंदी ने बड़ा कठोर तप किया। तपस्या में वो लगा रहा। जो बड़े बड़े मुनियों को लिए जो तपस्या कठिन थी, ऐसी कठिन कठोर तपस्याएं की। उस समय नदी के पावन तट पर उत्तर दिशा में सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर नंदी बैठ गए और एकाग्र चित्त से, समाहित मन से अपने हृदय कमल में नंदी ने हृदय के मध्य भाग में 3 नेत्र वाले, 10 हाथ वाले, 5 मुख वाले भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और मंत्र का जाप करने लगा। नंदी रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। तब रुद्र मंत्र के जप में तल्लीन देख करके चंद्रार्ध भूषण भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उमा सहित मैया के साथ भोलेनाथ प्रकट हुए। नंदीश्वर का जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह। तो इस प्रकार जंगल में नंदी ने तपस्या की है और शिव मंत्र, रुद्र मंत्र का जाप किया। तब मैया और भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रकट होकर प्रेम पूर्वक उसके सामने आए, नंदी के सामने। भोलेनाथ ने नंदी से कहा, हे शिलाद नंदन, शिलाद मुनि की बेटा नंदी, तुमने उत्तम तपस्या की है। मैं तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें वरदान देने आया हूँ। मांग लो जो मांगना चाहो। भोलेनाथ के कहने पर नंदी उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाली परमेशान भोलेनाथ की स्तुति करने लगा नंदी। तब परम कष्टहारी भोलेनाथ, जो वृषभध्वज हैं, वृषभ जिनके झंडे में चिन्ह है, ऐसे भोलेनाथ शंभु ने परम प्रिय नंदी को नेत्रों में आंसू छलक आए थे, जिस नंदी के नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर केवल चरणों में पड़ा था भोलेनाथ के, अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया भोलेनाथ ने, यानी उसके सिर में दोनों हाथ रख दिए भोलेनाथ ने। फिर जगदीश्वर गणाध्यक्षु तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर भोलेनाथ ने देखा और उसके बाद देख करके भोलेनाथ कृपा दृष्टि से देखते हुए, दया दृष्टि से देखते हुए भोलेनाथ बोले, हे बेटा नंदी, तुम उन दोनों जो दो ब्राह्मण थे,
वरुण और मित्र जिन्होंने झूठी बात कह दी थी, एक दुख पैदा कर दिया था। वरुण और मित्र ने शिलाद मुनि को कह दिया था कि आपके बच्चे नंदी एक साल के बाद इसकी मृत्यु आ जाएगी, अल्पायु रहेगा। उन्होंने भोलेनाथ ने ध्यान करके बताया कि तुमको मित्र और वरुण ने जो गलत आपको बात कह दी है, जो भय पैदा कर दिया है पिता के मन में कि मृत्यु हो जाएगी, उस भय की चिंता न करो, मित्र और वरुण ने गलत उपदेश दे दिया है। तब बेटा नंदी दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था। भोलेनाथ कहते हैं कि उन दोनों ब्राह्मणों को ऐसा परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि दोनों ब्राह्मण अगर ऐसा कहेंगे तो शिलाद मुनि के मन में और नंदी के मन में क्या भाव पैदा होगा। इस भाव की परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ ने उन दोनों ब्राह्मण मित्र और वरुण को परीक्षा के लिए भेजा था। परीक्षा लेने आए थे वो ब्राह्मण कि गलत बात बताने से, गलत ज्योतिष बताने से कितना दुख पैदा होता है अथवा दुख नहीं होता है। भगवान चाहते हैं कि दुख में भी दुखी न रहो। और ऐसा कहा उन दोनों ब्राह्मणों को भोलेनाथ ने भेजा था, हे महाप्राज्ञ नंदी, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ से आ गया? तुम तो भोलेनाथ के समान हो। जो भोलेनाथ के समान अमर है उसे मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। इसमें तनिक भी शंका नहीं है, तनिक भी संशय नहीं है, तनिक भी भ्रम नहीं है, तनिक डर नहीं है। तुम अजर हो, अमर हो, दुख रहित हो। भोलेनाथ कहते हैं नंदी, तुम दुख रहित हो, तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने वाला है, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम अमर हो, तुम अजर हो, तुम दुख रहित हो, तुम अव्यय हो। अव्यय जिसका नाश नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। तुम अव्यय हो, तुम अक्षय हो, तुम्हारा क्षय नहीं होगा, तुम्हें कमी नहीं आएगी और सदा गणनायक बने रहोगे। भोलेनाथ के टोले के नायक बने रहेंगे नंदी। तथा पिता और मित्रों सहित, प्रियजनों सहित भोलेनाथ के प्रिय रहेंगे नंदी। तुम्हें भोलेनाथ के समान बल होगा। तुम पार्श्व भाग में, भोलेनाथ के पार्श्व भाग में नंदी स्थित रहेंगे और नंदी पर निरंतर भोलेनाथ का प्रेम बना रहेगा। भोलेनाथ की कृपा से नंदी का जन्म, नंदी का बुढ़ापा और नंदी की मृत्यु नहीं होगी। यानी नंदी पर मृत्यु और बुढ़ापे का असर नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, इस प्रकार मुनि सनत कुमार से नंदीश्वर ने कहा है। ऐसा कहकर के भोलेनाथ ने अपने सिर की माला, भोलेनाथ के पास एक माला थी, वो माला उतारकर नंदी के गले में भोलेनाथ ने डाल दी। मृत्यु का डर दूर करने के लिए भोलेनाथ ने माला डाल दी नंदी के गले में। ब्राह्मणों, उस समय शुभ माला के गले में पड़ जाने से, नंदी के गले में जब माला आ गई तब उस माला के पड़ जाने से 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया नंदी। 3 नेत्र और 10 भुजाओं से नंदी संपन्न हो गया। माला पड़ने से नंदी के 3 नेत्र हो गए, 2 नेत्र थे 3 नेत्र हो गए और 10 भुजाएं हो गई नंदी की। पहले 2 भुजाएं थी, 8 भुजाएं और आ गई माला पड़ने से। तथा दूसरे भोलेनाथ की तरह वो प्रतीत होने लगा, क्योंकि भोलेनाथ के भी 3 नेत्र, 5 मुख, 10 भुजाएं होती हैं। ऐसे ही नंदी के भी 10 भुजाएं और 3 नेत्र हो गए और वो भोलेनाथ जैसा दिखने लगा। तब परमेश्वर भोलेनाथ ने नंदी का हाथ पकड़ करके पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा वरदान दूं? तब उस नंदी ने
फिर उस भोलेनाथ ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर के, यानी भोलेनाथ के सिर में जो गंगा जल है वो गंगा जल नंदी के ऊपर भोलेनाथ ने छिड़का और फिर उसे नदी बना दिया। नंदी को क्या कह दिया कि तुम नदी हो जाओ। इस तरह से नंदी नदी बन गया। तब वह उत्तम ढंग से बहने वाली वेगशालिनी नदी बन गई। स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदी पच नदी, यानी जो नंदी था वो पच नदी के रूप में प्रकट हुआ, 5 नदियों के रूप में, 5 सुंदर नदियों के रूप में बदल गया। उन नदियों के नाम है, जिन 5 नदियों में नंदी बदला उन 5 नदियों के नाम है। पहली नदी का नाम है जटोदका। जटोदका नदी यानी जटा से उदक जिसमें हो, जल माने उदक और जटा से जो जल डाला था उसके, गंगा जल जटा से डाला था उससे बनी जटोदका नदी। दूसरी नदी का नाम त्रिस्रोता, 3 बार स्तुति करने से दूसरी नदी का नाम, 3 नेत्र भी थे उसके, इसलिए दूसरी नदी का नाम त्रिस्रोता, त्रिस्रोता नाम की नदी हुई। और तीसरी नदी बैल की आवाज के कारण, बैल का चिन्ह भोलेनाथ की ध्वजा में है, तो बैल की आवाज निकलने के कारण, बैल की जैसी आवाज करने के कारण तीसरी नदी का नाम बृषध्वनि, बृखध्वनि नाम की तीसरी नदी। और चौथी नदी सोने की सुनहली होने के कारण, जिसका जल सुनहला हो, स्वर्ण उदका नदी चौथी हुई। और 5वीं जामुन का फल, जामुन का वृक्ष इस द्वीप में है, भारतवर्ष को जम्बू द्वीप कहते हैं, इसलिए 5वीं नदी का नाम जम्बू नदी। तो 5 नदी कौन कौन सी? जटोदका नदी, त्रिस्रोता नदी, बृखध्वनि नदी, स्वर्ण उदका नदी और जम्बू नदी। इन 5 नदियों का संगम, वो 5 नदियों के रूप में नंदी प्रकट हुआ, बहने लगा। इस प्रकार पंचनद शिव के पृष्ठभाग की बात परम कल्याणकारी हुआ। भोलेनाथ के निकट इसका नाम लेने से परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पे जाकर स्नान और जप करता है, वह शिव का पूजन करता है, वह शिव समान शिव सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके बाद भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, उमा से कहा, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जिसका अंत न हो, जिसका विनाश न हो, जो अविनाशी हो। तो ऐसे अविनाशी माँ उमा से कहा। भोलेनाथ बोले, मैं नंदी का तिलक करना चाहता हूँ। नंदी का तिलक, अभिषेक, पूजा। तो भोलेनाथ ने नंदी का अभिषेक करके घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि आज से ये नंदी, इसका अभिषेक कर दिया है, अब ये मेरे गणों का स्वामी होगा। नंदी को भोलेनाथ ने गणों का स्वामी, गणों का अध्यक्ष, गणाध्यक्ष बना दिया। भोलेनाथ ने माता उमा से कहा, मैं इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी मैया क्या राय है? तब मैया बोली, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये सिलाद का बेटा, सिलाद मुनि का बेटा है और मेरे लिए बेटा सरीका है, इसलिए नाथ ये मुझे बहुत प्यारा है। इसलिए हे भोलेनाथ, ये मुझे बहुत प्यारा है। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुला करके गणों से भोलेनाथ ने कहा कि आज से ये आप गणों का मालिक होगा, गणों का अध्यक्ष होगा, इसका नाम गणनायक होगा। शिव जी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करो। ये मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष होगा। केवल गणनायक नहीं, गणनायकों का अध्यक्ष।
यानी कई गणनायक थे भोलेनाथ के, उन सब गणनायकों के ऊपर उसकी पदवी हुई और वो गणों का नेता हुआ। इसलिए तुम सब लोग मिलकर के मेरे इस गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक इस नंदी का राज तिलक करो, नंदी का अभिषेक करो। आज से ये नंदीश्वर तुम लोगों का मालिक, तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि शंकर जी के ऐसा कहने पर सभी गणनायकों ने एवं अस्तु कह करके ऐसा ही हो, ऐसा कह करके ये स्वीकार किया। उसे गणनायकों का अध्यक्ष स्वीकार कर लिया और वे सभी सामग्री जुटाने में लग गए। कौन सी सामग्री? अभिषेक पूजन की जो सामग्री होती है वो अभिषेक की सामग्री सभी गणाध्यक्ष गणनायक जुटाने लगी। इसके बाद मरुत कहते हैं वायु को, 49 प्रकार के पवन होते हैं, 49 प्रकार के मरुत हैं। तो उन मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा, मरुत गणों की दिव्य कन्या का नाम था सुयसा। सुयसा से नंदीश्वर का भोलेनाथ ने विवाह करा दिया, यानी उसका विवाह उत्सव रचाया। विवाह उत्सव रचाकर सभी गणाध्यक्षों से सामग्री साधन जुटवाया और नंदी का विवाह सुयसा नाम की कन्या, जो मरुत गणों की कन्या थी, उससे विवाह करवा दिया। उस समय नंदी को बहुत से दहेज उपहार दिव्य वस्तुएं मिली। महामुनि इस प्रकार नंदी ने विवाह करके फिर अपनी उस पत्नी सुयसा के साथ भोलेनाथ और शिवा तथा ब्रह्मा और विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ पत्नी सहित प्रेम पूर्वक नंदी से बोले। भोलेनाथ बोले, हे बेटा, तुम अच्छे बेटा हो, सत्पुत्र हो। ये तुम्हारी प्रिया पत्नी सुयसा और तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे परम प्रिय हो। भोलेनाथ को परम प्रिय है नंदी और सुयसा, अतः स्नेह पूर्वक मनवांछित वरदान प्रदान करेंगे भोलेनाथ। गणेश्वर नंदीश देवी पार्वती सहित भोलेनाथ सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा संतुष्ट हैं। इसलिए बेटा नंदी, तुम भोलेनाथ का उत्तम वचन सुनो। नंदी भोलेनाथ के अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महाधनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होंगे। जहाँ भी भोलेनाथ रहेंगे वहाँ नंदी भी स्थित रहेगा और जहाँ नंदी रहेगा वहाँ भोलेनाथ रहेंगे। यही दशा उसके पिता शिलाद और पितामह, जो शिलाद के पिता थे, तो शिलाद तुम्हारे पिता और बाबा पर भी यही लागू रहेगा। यानी जहाँ भोलेनाथ होंगे वहाँ नंदी होंगे, वहाँ शिलाद होंगे और वहाँ शिलाद के पिता भी होंगे। नंदी जी कहते हैं, इसके बाद महाभागा उमा देवी ने वरदान देने के लिए उत्सुक होकर के उमा देवी भी बोली। उमा बोली, बेटा तू मुझसे भी वरदान मांग लो, भोलेनाथ से मांग लिया है, मैं तेरी सारी अभीष्ट कामनाओं को पूरा कर दूंगी। मैया देवी ने उस वचन को सुनकर वो नंदी बोला हाथ जोड़कर, देवी आपके चरणों में, मैया आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर के, नंदी की याचना सुनकर के देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारी सदा भक्ति बनी रहेगी। फिर शिवा नंदी की प्रीतम पत्नी सुयसा से बोली। देवी मैया ने सुयसा
नंदी की पत्नी से कहा, बेटे बेटी तुम भी अपना वरदान मांग लो। तब बेटी से कहा, तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। यानी नंदी की जो पत्नी है उसके भी 3 नेत्र होंगे और तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी। जन्म बंधन से छूटने का मतलब अमर होगी, मृत्यु नहीं होगी। जिसका जन्म बंधन नहीं होता है उसकी मृत्यु और जन्म नहीं होता है। और पुत्र पौत्रों से संपन्न होगी, तुम्हारे पुत्र भी होंगे पौत्र भी होंगे और तुम्हारी मुझ में और भोलेनाथ में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, इसके बाद शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुई ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान तथा सभी देवतागण ने प्रेम पूर्वक वरदान दिए किसी नंदी को और नंदी की पत्नी को। फिर परमेश्वर भोलेनाथ कुटुंब सहित नंदी को अपनाकर तथा उमा सहित बैल पर आरूढ़ होकर के संबंधियों रिश्तेदारों बंधु बांधवों के साथ अपने मित्रों के साथ कैलाश पर नंद भोलेनाथ गए। अपने निवास स्थान को भोलेनाथ चले गए। तब वहाँ पर उपस्थित विष्णु आदि देवताओं ने नंदी की प्रशंसा की, शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को ब्रह्मा विष्णु भी गए। इस प्रकार नंदी ने सनत कुमार से अपने अवतार का वर्णन किया कि किस प्रकार नंदी का अवतार हुआ, किस प्रकार भोलेनाथ का अवतार नंदी के रूप में हुआ है। इस प्रकार ये मनुष्यों के लिए आनंददायक शिव भक्ति का आख्यान है और मानव भक्ति भाव से चित्त में नंदी के इस जन्म में वरदान प्राप्ति और फिर उसके नंदी की अभिषेक और विवाह का वृतांत हुआ सुना अथवा जो दूसरों को सुनाएगा पढ़ाएगा। ये कथा परम गति को प्रदान करने वाली है। फिर इसके बाद अगले अध्याय में काल भैरव का महात्म, विश्वानर की तपस्या और शिव जी प्रसन्न होकर के विश्वानर को की पत्नी है सुचिस्मती के गर्भ से भोलेनाथ पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। काल भैरव के पुत्र यानी विश्वानर के पुत्र भी भोलेनाथ अगले जन्म में हुए। इस तरह से भोलेनाथ ने असंख्य अवतार लिए हैं। 43 अवतारों का वर्णन आज किया गया है और आगे भी कुछ अवतार हैं, उनका वर्णन करेंगे। विश्राम करें। सुनना है सब चलिए आरती कराए। cerita boleh